जो सेक्रेटरी साहब की तरफ से निवेदन है कि रायपुर ब्रांच की ओर से 25,000 रुपया बहुत बड़ा ताली करना है भाई। जय हो। और गुरु महाराज के नाम से थ्रू नागभूषण जी DN राव की ओर से 25,000 50,000 वहीं से 50,000 ताली बजाओ ना भाई। जोर से ताली बजा के स्वागत करो। वही तो, ताली बजाओ लेडीज बच्चे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 एक ही जगह से आ गया, अभी रायपुर से। अभी वही तो। स्वामी जी ने इस 10वां छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के लिए कोषाध्यक्ष बनाया है। अपना परिचय देना, तो लोग पहचाने, लोग एक दूसरे को पहचाने। आप लोग भी मेरे को पहचाने नहीं, हम जानना है ना। दिव्य जीवन संघ के कैंप एरिया के सभी सदस्यों को और मेरे गुरुजीयों को, भौतिक सदस्यों को संतोष मिले का प्रणाम। मैं दुर्ग रॉयल सिटी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ भी हमने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले हमको भी दुर्ग ब्रांच का परमिशन मिला है। रेगुलर वहाँ मंदिर में सत्संग वगैरह होता है। शनिवार को स्वामी महेश्वरानंद जी के गाइडलाइंस पर हम वहाँ से काम कर रहे हैं। और तो मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी हैं बरेट जी और ट्रेजरर कल्पना गुप्ता जी आई नहीं है। करुणा गुप्ता जी उनके हस्बैंड जी आए हैं। गुप्ता जी भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सेक्रेटरी का जो आश्रम है योगाश्रम, योगाश्रम से जुड़े हुए हैं। योगाश्रम में ये योग हमारे यहाँ योगा भी कराते हैं गुप्ता जी, बहुत ही हेल्पफुल और समाजसेवी। तो एक अच्छी छोटी सी टीम के साथ हम लोग भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी का छोटा है ब्रांच सबकी मदद से चला रहे हैं। तो आप लोग का ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आने वाले 28, 29, 30 के इस कार्यक्रम को हम लोग सब मिलकर भव्य और सुंदर बनाएंगे। स्वामी जी को सभी लोग को आशीर्वाद दें, इसी प्रार्थना के साथ जी और स्वामी कृष्णमूर्ति जी भी आज इस कार्यक्रम में आएंगे और वो आ गए। देखिए उनका बरसात हो रही है, पैसों की बरसात हो रही है, सोचा कोई नहीं था, है ना। तो ये स्वामी महेश्वरानंद जी ने बहुत विश्वास और अडिग विश्वास के साथ इस भवन को और इस कार्यक्रम को चलाते रहे। थोड़ा व्यापारी होने के कारण नहीं ऐसा मान सकता हूँ। अगर मातृशक्तियों को छोड़ दिया जाए तो भगवान की ये बड़ी प्रेरणा थी, गुरु भगवान की कृपा थी कि यहाँ पर ये कार्यक्रम महेश्वरानंद जी की जो इच्छा थी उसके हिसाब से ये पूरा हो रहा है और ये निश्चित ही सफल होगा। इसमें जो भी सहयोग की राशि होगी, जो कुछ भी होगा वो किया जाएगा। पहले से कोई इस तरह से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर अभी जब मुझे अगर मत पता चल जाएगा तो एक मत का भोजन की व्यवस्था है या कोई भी एक व्यवस्था के लिए हम पर्सनली या ब्रांच की तरफ से भगवान की स्वामी महेश्वरानंद जी की डिवाइन लाइफ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। मैं सेक्रेटरी योगाश्रम में अपना शिवानंद महाराज जी का वहाँ पे पिछले 6-7 सालों से योगा की क्लास लेता था। वहाँ पे सेक्टर 9 में रहता था। अभी मैं दुर्ग रॉयल सिटी चला गया तो वहीं पे हम लोगों का एक ग्रुप है छोटा सा 5-7-8 लोगों का, तो उन लोगों का योगा का क्लास
शर्मा जी से अभी नहीं, अभी चाय वाय नहीं, अभी बाद में देना, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी थोड़ा देर बाद में खाना खाएंगे सीधा सीधा, चाय की जरूरत नहीं है। जो भी इस कार्यक्रम में प्रसादी की व्यवस्था होगी वो नेहरू नगर ब्रांच की 3 दिन के लिए पूरी प्रसादी की व्यवस्था करेंगे और शर्मा जी का ताली ताली बजा ताली बजा। ये राव जी 3 दिन का 3 दिन हरिओम तत्सत। आज हम सभी का गौरव है कि आज हमारे प्रातः स्मरणीय सद्गुरु स्वामी सदाप्रेमानंद महाराज के जन्मस्थली कारली में आज सोमवार के दिन एक दिव्य सत्संग का आयोजन में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। तो वाणी को पवित्र करने के लिए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद जैसे गुरु महाराज प्रेरणा देंगे वैसे 2 शब्द बोलेंगे। भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो श्याम सुंदर मुरली वाला, भजो श्याम सुंदर मुरली वाला, भजो श्याम सुंदर मुरली वाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर भजो श्याम सुंदर मुरली वाला, भजो श्याम सुंदर मुरली वाला, भजो गोपाला, भजो गोपाला, भजो नंदलाला, भजो नंदलाला, भजो नंदलाला, भजो नंदलाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो गिरधर गोपाला, भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो भजो गिरधर गोविंद गोपाला, भजो बोलो कृष्ण भगवान की, सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी चिदानंद जी महाराज की, सद्गुरु स्वामी सदा प्रेमानंद महाराज की। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। आज के संदर्भ में एक घटना याद आता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए। कुछ लोग बोलते हैं त्यौहार मनाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो भाई बात है, सोचने का बात है कि हम सोचें सब कोई कुछ ना कुछ देवता का पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ देवता है। देवता किसको बोलते हैं? देने वाले को देवता बोलते हैं। पृथ्वी माता अन्न देती है,
उसमें दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेटरिंग करते हैं, पर वो सहती है। तो क्या बोलते हैं उसको? धरती माँ बोलते हैं। माता हमारा पालन पोषण करती है, 9 महीना गर्भ में रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मातृदेव बोलते हैं, है ना। तो पिता जो है परिश्रम करके हमको पालन पोषण करता है, तो क्या बोलते हैं? पितृदेव बोलते हैं। और गुरु जो भगवान जो है इतना अध्ययन करने के बाद जीवन को पूरा उसी में लगाने के बाद हमको उपदेश देते हैं, उसको बोलते हैं गुरुदेव बोलते हैं, है ना। तो जो देता है उसको देवता बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देवता से जुड़ा हुआ है। कैसे देवता से जुड़ा हुआ है कि एक बार की कथा है कि जो है बलि राजा था। कौन था? बलि राजा, जो जो है पूरे भारतवर्ष में उसका राज्य था। तो देवता सोचे कि हम लोग का जीवन तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसको कैसे भी करके इसको जो है इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो भगवान जो है विष्णु जो है वामन अवतार लेके आए। क्या करके? वामन अवतार लेके आए। और उस समय में बलि जो है वो यज्ञ के लिए बैठ गया था, संकल्प ले लिया था। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करने के क्या करते हैं, पहले संकल्प लेते हैं ना, जल लेते हैं और उसके बाद में यज्ञ को शुरू करते हैं, है ना। तो उस समय वो संकल्प ले लिया था। और उसके गुरु जी थे, कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी यज्ञ कराने वाले थे। राजा बलि, राजा बलि क्या था? अपने लिए प्रसिद्ध था, दान के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? दान के लिए। तो उसके पास जो भी आता था उसका पहला संकल्प था कि मैं उसको दान दूंगा। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए विष्णु भगवान वामन अवतार के रूप में आए, छोटा सा बच्चे के रूप में आए और जो है रात वहाँ पर यज्ञशाला में आ गए। बलि ने सुना कि कोई भिक्षुक आया है मांगने के लिए, तो वो तुरंत उठने को तैयार हुआ। द्रोणाचार्य जो है शुक्राचार्य बोले, राजा जी आप जो संकल्प ले लिए हो आपको उठना नहीं है। बोले देखो भाई, मेरा प्रतिज्ञा है कि जो भी मेरे पास मांगने आएगा उसको मैं दान दूंगा। तो एक यज्ञ तो थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, पर उसको हम दान दे के आते हैं, ठीक है। अब जो है जो बलि जो है उस बटुक के पास में गया। उसको थोड़ी मालूम था कि क्या है, छोटा सा बच्चा। तो बोला बोलिए पंडित महाराज। तो बोले मेरे को आप जो है कुछ दान मांगना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आप जो मांगना है मांगिए। तो बोले नहीं, पहले आप संकल्प कीजिए आप कि जो मैं मांगूंगा उसको आप दोगे। तो वो संकल्प करने के लिए क्या करते हैं, पात्र रहता है, लोटा, एक टोटी वाला लोटा, तो उठाया। तो शुक्राचार्य बोले ये तो ऐसा मानने वाला नहीं है। वो देखा, वो समझ गया कि ये भगवान विष्णु हैं, छल करने आए हैं तो छल करेंगे। तो क्या किया, वो टोटी के मुंह में घुस गया वो जो है, ताकि जल निकले ना। और जल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, संकल्प नहीं होगा तो दान भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब राजा देख रहा है कि जल तो आ नहीं रहा है। तो वो महाराज देखे, बटुक महाराज देखे, वो बोले कि कुछ गड़बड़ है। एक सीख उठाए छोटा सा, और सीख उठा के नली में उसका डाल दिया उसका। तो शुक्राचार्य जो बैठे थे उसका क्या हो गया, एक आँख फूट गया। तो देखो, तो गलत काम का गलत नतीजा है कि नहीं। आँख से खून निकलने लगा तो बाहर निकलना पड़ा उसको। फिर क्या हुआ, अब जल आने लगा। संकल्प लिया कि बटुक महाराज जो भी आप बोलोगे मैं आपको दान दूंगा। तो बोला राजा महाराज मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको सिर्फ 3 पग ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए। बोले अरे भाई मैं इतना बड़ा राजा हूँ, है ना, और तुम मेरे छोटा सा बात बोल रहे हो, तो ऐसा शोभा नहीं दे रहा है। बोलते नहीं, अभी तुम जो मैं छोटा मांगूंगा तो छोटा चीज़ मांगूंगा मैं, तो मुझको 3 पग ही देना। तो बोला ठीक है, आप मांगते हो तो मैं दे दूंगा। संकल्प लिया। अब एक पग जो है मैं पूरा पृथ्वी को नाप दिया, ठीक है। दूसरे पग में पूरे स्वर्ग सबको नाप दिया। तीसरे में बोला अब कहाँ रखूँ पैर, तो कुछ तो बचा नहीं है। जो तुम्हारा राज्य था सब मेरे अधीन हो गया, अब कहाँ रखूँ। बोला अब तो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। बोला मेरे सिर में रख दो आप, जो है इतना कृपा करो। तो तीसरा पैर जो है वो राजा बलि के सिर में रखा। वो नीचे दबते गया, नीचे दबता गया और पाताल लोक में चले गया, ठीक है। बोला अब तुम यहाँ का राज करो, पाताल लोक का तुम राज करो, बाकी सबको छोड़ देना। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोला देखो ठीक है, अपना रूप दिखाए। तो बोले कि ठीक, अब मैं ले लिया, दान ले लिया, तो मैं तो देवता हूँ मैं,
तो मुझको कुछ देना चाहिए तुमको, तो तुम कुछ वरदान मांग लो। बोला मैं क्या वरदान मांगूँ? परिधि बोलते ही हो तो एक काम करो, आप मेरे चौकीदार बन जाओ, पहरेदार बन जाओ। आप जो है दरवाजा में 4 दरवाज़ा है, चारों दरवाज़ा में आप पहरा दो आप जो है। तो भाई वो भी दान मांगा तो ठीक है, बोले चलो पहरे में रह गए। ठीक है, अब उधर बलिया अपने राज्य करता था पाताल लोक में, अरे महाराज विष्णु भगवान जो है पहरा देते थे। बहुत दिन हो गया तो लक्ष्मी जी हड़बड़ा गई, बोले भाई हमारा पतिदेव कहाँ है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसी समय नारद जी आए। अब नारद जी मालूम है वो तो आग लगाने वाला काम करते हैं। बोले अरे पर वो लोगों का भलाई भी करते हैं। हम बोलचाल में बोलते हैं कि आग लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है, लोगों का संत महात्मा हमेशा भलाई करते हैं, है ना। तो वो बोले कि अरे वो तुम्हारा पति वहाँ चौकीदार बना है बलि के पास में। ठीक है, बोले ठग गया। तो बोले अब क्या किया जाए? तो बोला वो तो वहाँ पर बंध गया भाई, तो क्या करना चाहिए? तो बोले ठीक है मैं उसको लाती हूँ। वो लक्ष्मी जो है वो गई कहाँ पर? पाताल लोक में गई, बलि के पास में गई और बलि को क्या करी? एक जो है एक धागा रखी साथ में। क्या रखी? एक धागा रखी, जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो स्वागत किया राजा बलि। तो बोलो कैसे आए हो आप? तो बोला कि भाई आपको रक्षाबंधन करना आई हूँ, राखी बांधने आई हूँ आप, क्योंकि है ना रक्षाबंधन करने आई हूँ। तो बोला ठीक है, तुम मेरे को जो है भाई बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो है प्रेम से क्या किया? राखी को बंधवाया। ठीक है, अब कुछ तो देना पड़ता है भाई को, है ना। वो समय तो पैसा था नहीं कि पैसा देना है ना। तो बोला ठीक है बहन तुम क्या मांगती हो? तो बोले कि जो मांगेंगे वो देंगे। तो बोला ठीक है। तो बोलता है एक काम करो, वो जो चौकीदार है ना उसको मेरे को दे दो। ठीक है, तो युक्ति से काम लिया ना, युक्ति से बुद्धि से काम लिए। बोलो वो चौकीदार है वो मुझको दे दो। बोला चौकीदार ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का कार्यक्रम उस दिन से शुरू हुआ। ठीक है, तो हम देवता को मानते हैं, देवता का पूजन करते हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। और एक छोटा सा बात है कि एक बार कृष्ण भगवान जो है वो जो है द्रौपदी के पास में थे, राज दरबार में थे, किसी कारण से उंगली में चोट लग गया। क्या लग गया? उंगली में चोट लग गया। तो लोग भागे कि भाई रक्त को बंद किया जाए, वो जो पट्टी लाया जाए। तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, वहीं द्रौपदी खड़ी थी। तो द्रौपदी ने क्या करी? अपने साड़ी का फाड़ी और तुरंत उसको बांध दी। तो उस दिन से वो जो है कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपना क्या मानने लगे? बहन मानने लगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आप जो है जो सुई का दान दोगे तो भगवान आपको जो है सब्बल का इतना भारी चीज़ आपको देंगे। ये कहावत कब आया किसी को मालूम थोड़ी था, पर जब राज दरबार में द्रौपदी को नग्न करने का हुआ था, है ना, तब जो है भगवान जो है उस एक छोटा सा सूत्र के बदले, राखी के एक टुकड़ा के बदले में कई टन राखी दिए, उसको निवस्त्र नहीं होने दिए। तो ये है भाई बहन का प्यार। तो कृष्ण भगवान के उस याद में, बलि और लक्ष्मी की याद में हम रक्षाबंधन को मनाते हैं। तो ये भ्रम का निवारण करना चाहिए कि हमको रक्षाबंधन मनाना ही चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र बोलता है, हम देवताओं को मानते हैं, कोई भी देवता को मानते तो हैं, और शास्त्र की बात को मानना चाहिए। हरिओम तत्सत। तो आज जो है काली गांव में जन्मस्थल में, गुरुजी महाराज के जन्मस्थल में सत्संग किए, आप लोग श्रवण किए, बहुत अच्छा लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Thank you.